नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन रिलीजन, मतलब जैन धर्म। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ चुके हैं, जिसमें 70 क्वेश्चंस मैंने लिए थे। वैदिक सभ्यता पढ़ चुके हैं, इसमें भी 70 क्वेश्चंस थे। महाजनपद काल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 89 क्वेश्चंस थे। और बुद्धिज्म जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसमें 100 क्वेश्चन मैंने लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है जैन धर्म, मतलब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा एमसीक्यूज के रूप में कवर कर रहे हैं। और ऐसा कवर कर दूंगा मैं एमसीक्यूज के रूप में कि उसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो जैन धर्म का टॉपिक है, इसमें टोटल 66 क्वेश्चंस है, मतलब सारे ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग पूरे के पूरे सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। महावीर वाज बॉर्न इन, महावीर का जन्म हुआ था, तो आपको बताना है कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शंस हैं 539 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 542 ईसा पूर्व, या तो फिर 552 ईसा पूर्व। तो ये आपके चारों ऑप्शंस हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन सामने मिले आपके स्क्रीन पे, तो आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। तो इस वीडियो में टोटल 66 प्रश्न मैंने लिए हैं जो कि जैन धर्म के ऊपर है। तो आपको फिर लास्ट में एक कमेंट करना है, आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 540 ईसा पूर्व में महावीर जैन जी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। महावीर वाज बॉर्न इन 6th सेंचुरी BC एट, महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। ये प्रश्न देखिए आया हुआ है बिहार SSC LDC 2005 में। काफी बेसिक प्रश्न है ये। तो इनका जन्म आपको बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। वैशाली, मगध, सारनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में, जो कि ये जगह जो है वो है बिहार राज्य में है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सेम ही प्रश्न है, लेकिन ये 47th BPSC 2005 में आया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शंस में वैशाली नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शंस में क्या क्या है। कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और पावापुरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कुंडाग्राम। ये गांव का नाम था। वैशाली जो है वो जगह का नाम था, और जिस गांव में ये पैदा हुए थे उस गांव का नाम था कुंडाग्राम। तो आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। चौथा प्रश्न देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम इनका क्या था। सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था, जो इनका मूल नाम था, वो था वर्धमान, जो कि इनके बचपन का भी नाम था। तो इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। महावीर के पिताजी का क्या नाम था, इनके जो फादर थे उनका क्या नाम था। सिद्धार्थ, शुद्धोधना, राहुल, या उद्र का राम पुत्र। तो इनके जो पिताजी का नाम था वो था सिद्धार्थ। शुद्धोधना ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, बौद्ध धर्म के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये थे महात्मा बुद्ध के पिताजी थे। महात्मा बुद्ध के ये पिताजी थे शुद्धोधना। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। महावीर के माता जी का क्या नाम था। त्रिशाला, यशोदा, महामाया, या यशोधरा। तो इनकी माता जी का नाम था त्रिशाला। और ये त्रिशाला कौन थी। ये थी चेतक। चेतक की ये बहन थी। अब चेतक कौन थे। तो चेतक थे लिच्छवी के प्रिंस थे। ये लिच्छवी के प्रिंस थे। ये लिच्छवी के प्रिंस चेतक की ये बहन थे त्रिशाला। और लिच्छवी के प्रिंस या तो आप कह लीजिए वैशाली के ये राजा थे, मतलब रूलर थे उस टाइम पे। और उनकी बहन थी त्रिशाला, जो कि महावीर की माताजी थी। सातवां प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन के पत्नी का क्या नाम था। यशोदा, अनोजा प्रियदर्शिनी, यशोधरा, या महाप्रजापति गौतमी। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। सारी ही जानकारियां जो है उसको मैं एक MCQs के रूप में लेकर आया हूं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आठवां प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन के बेटी का क्या नाम था। अनोजा प्रियदर्शिनी, कविता प्रियदर्शिनी, त्रिशाला, या वैष्णवी प्रियदर्शिनी। तो इनकी बेटी का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। और इनके जो हस्बैंड थे, मतलब महावीर जी के जो दामाद थे, उनका नाम था जमाली। और इनका जिक्र इसलिए भी जरूरी है, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। केवलीन, जमाली, मक्खली गौसाल, या इनमें से कोई नहीं।
तो इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली। और जमाली कौन थे, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बात किया था, वो इनके दामाद थे। मतलब इनकी जो बेटी थी अनोजा प्रियदर्शिनी, इनके हस्बैंड थे जमाली, जो कि बाद में महावीर के प्रथम शिष्य भी बने। 10वां प्रश्न, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, पावा, बोध गया या पावापुरी? तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था पावा में, पावा में। और ये बोध गया, ये तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, क्योंकि इनको इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो पावा में दिया था महावीर ने अपना पहला उपदेश। 11वां प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये देखिए SCRA 2003 में प्रश्न आया हुआ है कि जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? श्रावस्ती यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये तो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। कपिल वस्तु ये भी नहीं है, कपिल वस्तु भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। पावा, अभी हम लोग पिछले ही प्रश्न में बात किए थे, पावा जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा इसमें। 12वां देखते हैं, जैन प्रथा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन प्रथा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे वही थे महावीर जैन या वर्धमान महावीर, आप कुछ भी कह सकते हैं। 23वें जो थे वो थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे 23वें। 13वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए SSC 1999 और RRB टेक्निकल ने 2004 में प्रश्न आया हुआ है। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले अभी मैंने बताया ये तो 24वें थे, पार्श्वनाथ ये 23वें थे, जो पहले थे वो थे ऋषभ देव, ये थे पहले जैन तीर्थंकर। 14वां प्रश्न देखते हैं, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार माना गया? मतलब माना गया, ऐसा नारायण जी का अवतार माना गया। तो वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार किस जैन तीर्थंकर को माना गया नारायण का अवतार? तो ये माना गया ऋषभ देव को, जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे, इन्हीं को माना गया नारायण का अवतार। 15वां प्रश्न देखते हैं, आखिरी तीर्थंकर कौन थे? देखिए वेस्ट बंगाल PSC में आया हुआ 2008 में प्रश्न, आखिरी तीर्थंकर कौन थे? अभी मैंने बताया था 2 प्रश्न पहले, जो आखिरी तीर्थंकर थे वो थे महावीर जैन या वर्धमान महावीर, ये थे 23वें, और ये आखिरी जो थे वो थे 24वें, जो कि थे महावीर जैन। 16वां प्रश्न देखते हैं, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनके नाम किस वेद में है? तो इनके नाम जो है आपको बताने किस वेद में है? ऑप्शंस में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनके जो नाम है वो है ऋग्वेद, जो कि चारों वेदों में सबसे पहला है और सबसे बड़ा भी है। 17वां प्रश्न, कौन से जैन तीर्थंकर बनारस के राजा थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? तो कौन से थे जो कि बनारस के राजा थे? तो वो थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे, ये बनारस के राजा थे। और अगर देखा जाए तो टोटल 24 जैन तीर्थंकर रहे, जिसमें से 22 का कोई हिस्ट्री में नामो निशान नहीं है, मतलब नाम पता है लेकिन उनके कार्यकाल में क्या हुआ और कब से कब वे थे वो हिस्ट्री में ऐसा कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं, उनका हिस्ट्री ही अननोन है। लेकिन जो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जिक्र हिस्ट्री में है, और ये महावीर जैन के 250 साल पहले ये मतलब इस दुनिया में थे, 250 साल पहले, और उसके बाद 24वें जैन तीर्थंकर महावीर जैन आए थे। तो इनके जो पिता थे पार्श्वनाथ के, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, अश्वसेन, वो बनारस के राजा थे, और उसके बाद फिर पार्श्वनाथ भी बनारस के राजा बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा कि बनारस के राजा थे पार्श्वनाथ। 18वां प्रश्न देखते हैं, अहिंसा मतलब गैर क्षति मतलब दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब कब्जा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ये पांचों किस धर्म के 5 प्रतिज्ञा या 5 महाव्रत हैं? हिंदुइज्म के मतलब हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो पांचों हैं ये 5 प्रतिज्ञा या 5 महाव्रत है जैन धर्म के। 18वां का हो जाएगा B। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये किस जैन तीर्थंकर की मुख्य शिक्षाएं थी? तो ये जो 5 हम लोगों ने देखा है, 5 हम लोग पिछले प्रश्न में लोग बात किए थे कि जो 5 प्रतिज्ञा या 5 महाव्रत हैं ये जैन धर्म के हैं। तो ये जो 4 हैं इसमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह,
ये किस जैन तीर्थंकर की मुख्य शिक्षाएं थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस में है महावीर, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो ये जो है पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे, उनकी ये मुख्य शिक्षाएं थी, मतलब उनके द्वारा ये दिया गया था। ये चारों, पांचवा का जिक्र हम लोग आगे करते हैं, टोटल तो 5 थे, पांचवा का जिक्र देखते हैं। जैन धर्म का 5वां प्रतिज्ञा जो है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है, मतलब पहले 4 ही था लेकिन उसमें एक जोड़ा गया है, तब टोटल हो गए थे 5। तो 5वां प्रतिज्ञा किसके द्वारा जोड़ा गया है? पार्श्वनाथ, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो इनके समय में 4 था, सिर्फ 4 था। ऋषभदेव, तो ये भी नहीं है, ये तो पहले जैन तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी, ये भी गलत है। तो महावीर जैन जो थे 24वें जैन तीर्थंकर, इनके द्वारा 5वां जोड़ा गया। और 5वां कौन सा था, हम लोग पहले देख चुके हैं। 5वां था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, देखिए 2 प्रश्न पीछे जाकर, 5वां था ब्रह्मचर्य, है ना। तो 20वां का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न, जैन लिटरेचर इज नोन एज, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम, त्रिपिटक, वेद या आर्य सूत्र? तो जैन लिटरेचर को कहते हैं आगम। 22वां प्रश्न देखते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? संस्कृत व पाली, संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमगधी या पाली व ब्राह्मी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जैन साहित्य का संकलन किया गया है प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में किया गया है। 23वां प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन और जितेंद्रिय, रत्न, कैवल्य या निर्वाण, या निर्वाणा भी आप इसको कह सकते हैं। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वो शब्द है कैवल्य। 23वां का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। कैवल्य को कहा जाता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। अगर आप इसको बौद्ध धर्म से कंपेयर करके देखेंगे तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है निर्वाणा, जो यहाँ पे ऑप्शन डी में है, ये है बौद्ध धर्म का है निर्वाणा। अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। महावीर जैन जी को 42 साल की उम्र में, जब इनकी एज 42 थी, उस समय इनको कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक साल ट्री, मतलब एक साल के पेड़ के नीचे हुई थी, साल के पेड़ के नीचे। और कौन से नदी के किनारे हुई थी? तो ये हुई थी ऋजुपलिका, ऋजुपलिका नदी के किनारे इनको हुई थी, साल ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 साल के एज में। इसके बारे में और भी हम लोग आगे के प्रश्नों में जानेंगे। आगे देखते हैं, महावीर को कितने साल की उम्र में कैवल्य या संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी हम लोग बात किए हैं, ये हुई थी 42 साल की उम्र में। अगर आप इसको देखेंगे बौद्ध धर्म से कंपेयर करके तो महात्मा बुद्ध को 35 साल की उम्र में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति या इनलाइटनमेंट हुई थी, और वो उनको हुई थी बोध गया में हुई थी, और पीपल के पेड़ के नीचे या तो बोधि वृक्ष के नीचे उनको हुई थी। 25वां प्रश्न देखते हैं, 42 वर्ष की उम्र में महावीर को जाम्भिकाग्ना, ये एक साल के पेड़ के नीचे किस नदी के किनारे कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई? मतलब कैवल्य या संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको बताना किस नदी के किनारे। तो अभी मैंने आपको बताया था वो था ऋजुपलिका नदी। ऋजुपलिका नदी, जगह का नाम है जाम्भिकाग्राना, जाम्भिकाग्राना। 26वां प्रश्न देखते हैं, कौन इन नामों से भी जाने जाते थे? केवलिन मतलब परफेक्टली लर्न, मतलब संपूर्ण ज्ञानी या पूर्ण ज्ञानी, या तो फिर जिन या जितेंद्रिय, इसका मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो या जीत लिया हो। एक और नाम था नृग्रंथ या नृगंठ भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब सभी प्रकार के बंधनों से रहित। अरहंत मतलब भाग्यवान, मतलब ब्लेस्ड वन, या तो फिर महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी। मतलब कौन इन नामों से भी जाना जाता था? यहाँ पे 4-5 नाम है, महावीर, अरहंत, नृग्रंथ, जितेंद्रिय या केवलीन। तो ये सभी नामों से जाने जाते थे महावीर जैन। जब उनको असल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कैवल्य को प्राप्ति हुई, उसके बाद ये सभी नामों से जाने जाते थे। 27वां प्रश्न देखते हैं, 2 कॉलम है, एक तरफ से महावीर का नाम है और दूसरे तरफ उस नाम का अर्थ है। तो अभी मैंने आपको बताया था जिन या जितेंद्रिय मतलब जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, तो इसके सामने ही इसका आंसर है। केवलीन अगर देखेंगे तो मतलब पूर्ण ज्ञानी, परफेक्टली लर्नड, तो ऑप्शन ए ये भी इसके सामने है। महावीर का मतलब होता है पराक्रमी, अपरिमित पराक्रमी, मतलब उसके जैसा पराक्रमी कोई नहीं। और नृग्रंथ का मतलब होता है सभी प्रकार के बंधनों से रहित। तो सारे के सारे एक दूसरे के सामने ही है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ABCD का 1 2 3 4। 28वां प्रश्न देखते हैं,
कौन निगंठ नाटपुत्र के नाम से भी जाना जाता है? SCRA 2007 में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शंस में है वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, नागार्जुन या शंकराचार्य। तो निगंठ नाटपुत्र के नाम से वर्धमान महावीर जाने जाते हैं। निगंठ नाटपुत्र का मतलब अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है द नेकेड एसेटिक ऑफ द, इनका जो क्लैन है जांत्रिया क्लैन, जांत्रिका क्लैन, जो इनके क्लैन का नाम था वो था जांत्रिका क्लैन, मतलब इसी वंश से ये आते थे महात्मा, ये सॉरी वर्धमान महावीर इसी क्लैन से ये आते थे। तो इसका मतलब निगंठ नाटपुत्र का मतलब है कि मतलब इस क्लैन से जो आते हैं जांत्रिका वंश से आया हुआ एक निर्वस्त्र सन्यासी, निगंठ नाटपुत्र का मतलब यही होता है। 29वां प्रश्न देखते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? हम लोग महाजनपद ऑलरेडी ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं, इस पे मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक अलग से एक पूरा इसका प्रोफाइल बना दिया है, आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो हिस्ट्री का आपको सारा वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। तो महाजनपद जो 16 महाजनपद थे टोटल, तो आपको बताना है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र या पिटक? तो ये मिलता है भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का जिक्र जो है इसी जैन रचना में मिलता है। 30वां प्रश्न देखते हैं, महावीर ग्रंथों में से कौन सबसे पूर्णकालिक माना जाता है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज प्रीचिंग्स। ऑप्शंस में है 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकरण या 14 पूर्व। तो इसका जो करेक्ट है वो है 14 पूर्व, इसी को माना जाता है महावीर के ग्रंथों में से सबसे पूर्णकालिक माना जाता है 14 पूर्व को। 31वां प्रश्न देखते हैं, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? त्रिशाला, खेमा, सुजाता या चंदना? तो ये थी चंदना, जो कि स्वामी महावीर के द्वारा बनाया हुआ भिक्षुणी संघ की ये प्रधान थी। 32वां प्रश्न, जैन संघ की स्थापना किसने की? महावीर जैन, मक्खली गोशाल, भद्रबाहु या स्थूलभद्र? तो जो जैन संघ की स्थापना थी वो किया गया था महावीर जैन जी के द्वारा स्वयं किया गया था जैन संघ का स्थापना। 33वां प्रश्न, महावीर ने जैन संघ की स्थापना किस जगह की थी? तो ये इन्होंने किया था पावा में, जहां इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपने 11 शिष्यों को। ये सबसे पहला उपदेश जब ये दिए थे 11 शिष्यों को दिए थे, जिनको 11 गांधारास भी कहा जाता है, गांधारास भी कहा जाता है 11 शिष्यों को। तो ये पावा में ही किया था इन्होंने जैन संघ की स्थापना। 34वां प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मा या वज्र स्वामी? तो ये बने थे सुधर्मा। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ के अगले अध्यक्ष सुधर्मा बने थे। 35वां, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? जैन धर्म आगे जाकर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों की अलग अलग मान्यताएं हो गई थी। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में ये विभाजित हुआ था। तो ये विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जब मौर्यों का शासन आ गया था तो उस समय ये जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। 36वां, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो विभाजन जब हुआ तो एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो आपको बताना श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र, श्वेतांबर के। अगला देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के मतलब बाद में दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर संप्रदाय के थे भद्रबाहु। हम लोग देखें श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु, याद रखिएगा ये। 38वां प्रश्न, अनेकांतवाद निम्न में से किस धर्म का एक मुख्य सिद्धांत और दर्शन है? बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या वैष्णव धर्म? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का एक मुख्य सिद्धांत और दर्शन है। 39वां प्रश्न, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, ये 3 रत्न जो है त्रिरत्न या 3 मणि, ये किस धर्म के हैं? हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो ये है जैन धर्म के ये 3 रत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म। इंग्लिश में कहें तो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। 40वां प्रश्न देखते हैं, 3 रत्नों का सिद्धांत सही विश्वास, सही आचरण और सही ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित है?
सेम ही प्रश्न है, अलग एग्जाम में अलग तरीके से पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया। तो ये जो है वो है जैन धर्म से संबंधित है। 41वां प्रश्न देखते हैं। प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिम स्पॉट ऑफ। प्रभास गिरी जो है एक तीर्थ स्थान है, तो ये किनका तीर्थ स्थान है? बुद्धिस्टों का, जैनियों का, शैवों का या वैष्णवों का? तो ये जो तीर्थ स्थान है वो है जैनियों का। तो एक्चुअली ये है कहाँ? तो ये है यमुना नदी के किनारे है, इलाहाबाद में है, यमुना नदी के किनारे, और ये है इलाहाबाद में। तो ये किन से रिलेटेड है? जैनियों का है, ये तो पता है, लेकिन जैनियों के जो 24 तीर्थंकर हुए थे उसमें जो छठे जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पद्म प्रभु, पद्म प्रभु इनका नाम था, ये छठे जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है, इसीलिए प्रभास गिरी एक तीर्थ स्थान है जैनियों का। 42वां प्रश्न देखते हैं। जैनियों का धार्मिक साहित्य प्रारंभिक अवस्था में किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमगधी, संस्कृत, पाली या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जो मतलब जैन लोगों का जो धार्मिक साहित्य है प्रारंभिक अवस्था में लिखा गया था अर्धमगधी भाषा में। तो 42वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 43वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म के एक उत्साही अनुयायी था, मतलब एक आर्डेंट फॉलोअर था जैनिज्म का? कौन था? बिंबिसार, महापद्मनंद, खारवेल या पुलकेशिन द्वितीय? तो ये था खारवेल, जो कि कलिंग का राजा था। कलिंग का ये राजा था खारवेल। ये जैन धर्म का एक आर्डेंट फॉलोअर था, मतलब एक उत्साही अनुयायी था। 44वां। निम्न में से किसे जैन धर्म को दक्षिणी भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है? सुधर्मना को, इंद्रभूति को, भद्रबाहु को या स्थूल भद्र को? तो ये दिया जाता है भद्रबाहु को। अब भद्रबाहु के बारे में याद कीजिए, ये हैं दिगंबर संप्रदाय के ये संस्थापक है। मैंने बताया कि जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के थे स्थूल भद्र, ये थे श्वेतांबर के स्थूल भद्र, है ना, और दिगंबर के थे भद्र बाहु। आगे देखते हैं 45वां। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना, मतलब 3 कथन इसमें से गलत हैं, एक सही है, आपको वो बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन में। दक्षिणी भारत में जैन धर्म स्थूल भद्र के नेतृत्व में फैला, बिल्कुल गलत। अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोग बात किए थे कि दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में फैला था? भद्रबाहु के नेतृत्व में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुए जैन संगीति के बाद जो जैन लोग भद्रबाहु के संपर्क में रहे उन्हें श्वेतांबर कहा गया? जी बिल्कुल नहीं, जो भद्रबाहु के संपर्क में थे उनको कहा गया दिगंबर। श्वेतांबर की जगह इनको दिगंबर कहा गया। तो ये भी ऑप्शन, ये भी जो आपका दूसरा वाला भी ऑप्शन, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था, ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया कि मतलब जो जैन धर्म का एक आर्डेंट मतलब उत्साही अनुयायी था वो था कलिंग का राजा खारवेल, तो इसी का संरक्षण प्राप्त था। तो यहीं पे हमें अपना आंसर मिल गया है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 46वां देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है किसका है? लोकायत धर्म का, वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का या शैव धर्म का? तो ये है जैन धर्म का है। 46 का हो जाएगा सी। 47वां देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पीसीएस एग्जाम में भी आया हुआ यूपी के। पुष्यभूति वंश, बर्मन वंश, सेन वंश या पाल वंश? तो ये जो विक्रमशिला महाविहार का स्थापना ये किया गया था पाल वंश के द्वारा। 48वां प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार जो है एक महान शिक्षा का केंद्र, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बालादित्य, हर्षा, गोपाला या धर्मपाल? तो पिछले प्रश्न हमसे पूछा गया था किस वंश के द्वारा किया गया था, अभी पूछा जा रहा है किस वंश के किस राजा के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था राजा धर्मपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश से था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 49वां देखते हैं। महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अजात शत्रु? तो ये दिए थे बिंबिसार के समय में, ये सभी समकालीन थे, एक ही समय थे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का हुआ था 563 बीसी में। बौद्ध धर्म का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें तो मैंने 100 प्रश्न लिए हैं बौद्ध धर्म के, तो आपका बौद्ध धर्म पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें वर्धमान महावीर, इनका अगर जन्म देखें तो ये हुआ है 540 ईसा पूर्व में। तो दोनों सिर्फ 23 साल का डिफरेंस है, 23 साल के बाद आपके वर्धमान महावीर का भी जन्म हुआ था।
तो ये सभी समकालीन थे। तो बिंबिसार के समय में ही मतलब ये महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों ने ही उपदेश दिया था। और ये बिंबिसार कौन था? ये हर्यंक वंश का ये राजा था, फाउंडर था, संस्थापक था हर्यंक वंश का। तो इसके पहले हम लोग महाजनपद भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें हर्यंक वंश और फिर शिशुनाग वंश ये हम लोग सब कवर कर चुके हैं। और फिर नंद वंश, ये सभी हम लोग सारे के सारे हम लोग इस टॉपिक में महाजनपद में कवर कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर देखिए। 50वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल का पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया? देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2002 में प्रश्न आया हुआ है, तो किस स्थान को माना गया? चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उर्जयंता? तो ये माना गया ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, सम्मेद शिखर। और ये जगह कहाँ है? ये झारखंड में है, ये झारखंड में है। तो इसको माना गया क्योंकि ये मतलब ये स्थल जो है ये पार्श्वनाथ जो कि मतलब जैन तीर्थंकर थे उनसे संबंध होने के कारण इसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। 51वां प्रश्न देखते हैं। कुल कितने जैन संगीति या सभा हुए थे? 2, 3, 4 या 5? तो टोटल जो हुए थे वो सिर्फ 2 जैन संगीति या सभा हुए थे। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 हुए थे और जैन धर्म में टोटल 2 हुए थे। आइए बात करते हैं 52वां प्रश्न। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो जो पहला जैन संगीति है वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। और कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व मतलब 300 बीसी में ये हुआ था। 53 प्रश्न। द्वितीय जैन संगीति मतलब सेकेंड जो जैन काउंसिल है वो हुआ था 512 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था द्वितीय जैन संगीति? तो ये हुआ था वल्लभी में। द्वितीय हुआ था वल्लभी में, पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में और द्वितीय हुआ था वल्लभी में 512 ईस्वी में। आगे देखते हैं 54वां प्रश्न। जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत क्या है? मतलब जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो क्या है? तो यहाँ पे देखा है ऑप्शन देखते हैं। 8 गुना पथ का अभ्यास, ये बेसिक डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। वेदों की अयोग्यता की अस्वीकृति, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हो गया। सभी प्राणियों और चीजों के लिए एक आत्मा का गुण, यही है। मतलब जैन धर्म को बौद्ध धर्म से जो अलग करता है वो इसलिए क्योंकि अगर बौद्ध धर्म की माने तो बौद्ध धर्म में क्या है कि उसमें आत्मा होती ही नहीं है बौद्ध धर्म के अनुसार, कि मतलब देयर इज नो सोल। मतलब पुनर्जन्म में तो लोग विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जैन धर्म का मानना है कि सब चीज़ों में आत्मा है, मतलब कि इवन पत्थरों में, पानी में भी आत्मा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया है जैन और बौद्ध धर्म में। 55वां देखते हैं। निम्न में से क्या बुद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? आपको ये बताना है। नॉन वायलेंस, ये तो सामान्य है। इनडिफरेंस टू वेदास, मतलब वेदों की अस्वीकृति, ये भी समान है। फिर रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ये भी समान है। सेल्फ मोर्टिफिकेशन जो है ये जो है सामान्य नहीं है दोनों में, क्योंकि जो जैन धर्म का सेल्फ मोर्टिफिकेशन का मतलब होता है खुद का बनाया हुआ एक कानून और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो कि बौद्ध धर्म में इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन जैन धर्म में है। तो सेल्फ मोर्टिफिकेशन जो है ये बौद्ध और जैन धर्म में ये सामान्य नहीं है, मतलब सेम नहीं है। 56 प्रश्न नंबर देखते हैं। 56वां प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, यह है अजरसन। अब रीजन देखते हैं। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो अजरसन में जो कहा गया है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और रीजन में है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। मतलब अगर आप खेती करोगे तो उसमें कीड़ों को तो मारना ही पड़ेगा। और जैन धर्म बोलता है अहिंसा, मतलब आप किसी भी इंसान या जानवर को ना मारें। तो ये बिल्कुल रीजन जो है अजरसन को मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वो अजरसन को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ अजरसन एंड रीजन इज ट्रू, एंड जो रीजन है वो अजरसन को यहाँ पे नॉट हटा दीजिए, सॉरी, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। 57 देखते हैं। फिर यहाँ पे अजरसन है। व्यापारी जिन्हें सेठी कहा जाता था वो महावीर और उनके अनुयायियों को अच्छे उपहार देते थे, ये अजरसन ही गलत है। रीजन देखते हैं।
महावीर और उनके अनुयायी अहिंसा का ज्ञान देते थे, जिससे युद्ध कम हो गए, व्यापार एवं वाणिज्य की बढ़ोतरी हुई। तो व्यापार एवं वाणिज्य की बढ़ोतरी होगी तो ऑब्वियसली जो व्यापारी होंगे वो खुश तो होंगे, लेकिन वो ऐसे कोई मतलब महावीर और उनके अनुयायियों को कोई ऐसा उपहार नहीं देते थे। तो असर्शन गलत है, लेकिन रीजन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 58 देखते हैं। अनुव्रत शब्द जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और लोकायत धर्म। तो ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। अब ये भी जान लीजिए अनुव्रत होता क्या है। तो हम लोग 5 व्रत ऑलरेडी देखे थे। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और फिर अपरिग्रह और एक था ब्रह्मचर्य, लास्ट ब्रह्मचर्य। तो अब जैन धर्म का कहना यह है कि अगर कोई सन्यासी, कोई मॉन्क, कोई साधु अगर इन 5 को बहुत ही एकदम रिगरसली फॉलो करेगा, मतलब बहुत ही कड़े एकदम तरीके से फॉलो करेगा, तो उसे बोला जाएगा महाव्रत बोला जाएगा उसे। लेकिन अगर कोई एक कॉमन इंसान इन 5 को फॉलो करे, भले ही उतना बहुत ही अच्छे से ना करे लेकिन फॉलो करे, तो उसे कहा जाएगा अनुव्रत। सन्यासी करेगा तो महाव्रत और कोई कॉमन इंसान करेगा तो अनुव्रत। तो अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 59 देखते हैं। महावीर जैन ने किस जगह पर अंतिम सांस ली थी? राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो इन्होंने अंतिम सांस लिया था पावापुरी में, जो कि बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। ये पावापुरी नाम का जगह है। 60वां प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु ऑप्शन में है 466 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 469 ईसा पूर्व या 478 ईसा पूर्व। तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में, मतलब 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के टाइम पे इनकी एज थी 72। 61 देखते हैं। कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रमुख कौन बने? जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या सुधर्मा? तो हम लोग इस प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं। ये है ऑप्शन डी, सुधर्मा बने थे, जैन संघ के प्रमुख बने थे महावीर की मृत्यु के बाद। 62 देखते हैं। निम्न में से कौन से धर्म जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मतलब रीबर्थ में? तो हिंदुइज्म बिल्कुल करती है, बुद्ध धर्म भी करते हैं और जैन धर्म भी करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आत्मा की आत्मा होती है, बुद्ध धर्म करती है लेकिन जैन धर्म आत्मा में नहीं करती है, लेकिन पुनर्जन्म में तीनों ही विश्वास करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3। 63 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय, एक और संप्रदाय उस समय आया था, आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? उपाला, आनंद, मक्खली गोशाल या राघुलो भद्र? तो इनके संस्थापक थे मक्खली गोशाल, आजीवक संप्रदाय के। 64 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय गोशाल मस्करी पुत्र से संबंधित था? तो यही है आजीवक, जो कि संबंधित था गोशाल मस्करी पुत्र से। 65। निम्न में से किसने यह प्रतिपादित किया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, इंसान तो शक्तिहीन है? देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है प्रश्न है। तो ये किसने, मतलब किसने यह प्रतिपादित किया है? जैन ने, मतलब जैनियों ने, बुद्धिस्टों ने, आजीवक ने या मीमांसाकाज ने? तो ये किया गया जैनियों के द्वारा। 65 का हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, जैनियों ने नहीं, आजीवक संप्रदाय का ये था कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, इंसान शक्तिहीन है। तो यहाँ पे जैन नहीं होगा, बौद्ध तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन आजीवक संप्रदाय का ये मानना है कि सब कुछ नियति निर्धारित करती है। 66। जियो और जीने दो, यह किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन ने, सुधर्मा ने या मक्खली गौशाल ने? तो ये कहा गया था 66 का बी, महावीर जैन जी के द्वारा ये कहा गया था, या वर्तमान महावीर कह लीजिए, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जियो और जीने दो। तो यही है वो 66 प्रश्न। आशा है आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। फिर इसके बाद और भी कई टॉपिक्स में मैं वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, जैसे कि मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद फिर आगे और भी जो भी हैं, जैसे कि गुप्ता वंश है ना, गुप्ता डायनेस्टी, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मुगल काल हो गया, ये सब पे मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।